चाचा जी अस्सलाम वालेकुम। आप वालेकुम सलाम बेटा। आज मैं तुम्हारे आंखों में आंसू देख रहा हूँ। हाँ चाचा जी, जब कभी हमारे इस द्वार से गुजरता था तो बच्चों के साथ खेलते हुए नजर आता था, लेकिन आज क्या कहूँ चाचा जी, आज मेरे साथ ऐसी अनहोनी हो गई। मेरे साथ वो कैसे अनहोनी जो बेटा? मैं भीख मांग रहा हूँ। हाँ चाचा जी, बता तो सकता है मुझसे, क्या भीख क्यों मांग रहा है? तुम तो जानते ही हो कि ठाकुर धर्मेंद्र सिंह उसी की जिम्मेदारी है और उसी की जिम्मेदारी में हम लोगों को रहना पड़ता है। जी हाँ, ये तो सत्य है। अच्छा करे या बुरा करे, धर्मेंद्र सिंह इसी इलाके का एक जिम्मेदार है और लोग उसकी इज्जत करते हैं। उसका नियम और कानून है कि अगर उसकी जिम्मेदारी में किसी की दुल्हन आए तो सबसे पहले सुहाग रात उसकी हवेली में। लेकिन वो कब से? 1 हफ्ते हुआ चाचा जी। 1 हफ्ते से उसका नियम बन गया। परसों हमारे गांव में एक श्यामू नाम का लड़का था, उसका रोना आया था। उसने अपनी बीवी को नहीं भेजा। जब उसे इस बात का पता चला तो उसने अपने आदमी को भेजकर उसकी औरत को पकड़वाना चाहा। मैं गांव में निकला था नौकरी तलाश करने के लिए, कोई काम धंधा मेहनत मजदूरी के लिए। वहां पहुंचा तो ठाकुर धर्मेंद्र सिंह के आदमी उसको मारकर उसकी औरत को जबरदस्ती हवेली ले जाना चाह रहे थे। तो बहुत गलत कर रहे थे। मुझे बर्दाश्त नहीं हुआ, मैंने उस सालों को बहुत मारा। अच्छा क्या बेटा? मार कर उसकी औरत को तो मैंने बचा लिया, लेकिन जब मैं यहाँ से वापस गया अपने घर तो मेरी माँ ने मुझे बहुत डांट खिलाया। तुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। मैंने भी सोचा कि ये कोई अन्याय नहीं, ये जुल्म होता, मैं देख सकूं। ये तुमने न्याय किया, उन जानवरों को तुमने मारा, अच्छा किया। फिर भी मेरी माँ ने कहा ठीक है कोई बात नहीं। अंदर गया, फौरन ये ठाकुर पहुंच गए और मेरा बाप आज से 2 साल पहले बीमार था। घर में इसमें से 500 रुपया लेकर आई थी कर्जा। जब उसे इसी बात का पता चला कि उसी बुढ़िया के बेटे ने हमारे आदमी को मारा है तो उसने 500 की जगह पे 5000 बना दिया। 500 की जगह पर 5? हाँ, और सीधा हमारे घर आया रुपया लेने के लिए। मेरे पास पैसे थे नहीं। बहुत भी किया, बहुत रिक्वेस्ट किया। 10 दिन की मोहलत मांगा, 5 दिन की मोहलत मांगा। इतने में मेरी बहन आ गई और मेरी एक ना सुनी। मेरी बहन का हाथ पकड़ कर चल दिया और कहने लगा जब तक तू मेरा पैसा नहीं दे रहा है तेरी बहन मेरे पास गिरवी रूप में रहेगी। उसी वक्त से मैं भीख मांग रहा हूँ। एक बस्ती में गया, वहाँ काफी दोस्तों बुजुर्गों मेरे पिता समान भाइयों ने काफी इमदाद किया। सब कुछ मुझे मालूम हो गया, लेकिन कुछ पैसे वो तो बहुत बड़ा जालिम है। वो ठाकुर बहुत बड़ा जालिम है। चाचा जी आप भी बख्शिश के अल्लाह के लिए कुछ इमदाद करते हैं जो मेरी बहन हवेली से आ जाए, वरना जैसे टाइम बढ़ता है मेरा दम निकल रहा है। इस वक्त तुम हाजी गफ्फार के द्वार तक आ चुके हो और हाजी गफ्फार का द्वार है तुम्हारा द्वार है बेटा। घबराओ नहीं। और कितने रुपयों की तुम्हें बेटा है? लेकिन बेटा सुनो चाचा जी, इसमें 10,000 रुपया नकद नहीं चाचा जी, मुझे 10 नहीं सिर्फ 5 चाहिए। बेटा 5,000 उस कमीने के मुंह पे फेंक कर और अपने बहन को छुड़ा लाना। शेष जो पैसा बचेगा उसने घर का खर्च चलाना बेटा। और हाँ, जब भी तुम्हारी जरूरत पड़े तो हाजी गफ्फार के द्वार तक आ जाना। ये द्वार तुम्हारे लिए हमेशा खुला रहेगा। वाह चाचा जी वाह। लेकिन अभी आपने जो औलाद की बात कहा, कल तक आपको कोई औलाद नहीं थे, आज हमारे बाप कोई नहीं, सिर्फ मेरी माँ है।
आज से मैं ही तुम्हें अपना पिता, अपना बाप समझूंगा। आप तो सच कह रहा है। हाँ, आज से आपके दो लड़के होंगे, एक मैं और मेरी बहन। मैं अभी जाकर अपनी बहन को ये सब बता दूंगा और अपनी माँ को भी बता दूंगा। अल्लाह तेरी मदद करे बेटा। लेकिन आप तो ऐसा मुझे समझेगा तो मैं तुम्हारा वालिद हूँ, तो मैं भी समझूंगा कि तुम मेरा एक रिश्ता जिगर है और तुम्हारी बहन वो हमारी दुश्मन है बेटा। लेकिन चाचा जी, आप भी अपने औलाद से कम नहीं समझना मुझे। आज हमें अल्लाह ने 2 लाख दिया। जाओ बेटा, पहले ठीक है, मैं चल रहा हूँ। और अस्सलाम वालेकुम। बेटा बोलिए हाजी साहब मेरा नाम के हमारा जिक्र हो गया। अल्लाह ताला ने मुझे 2 लाख दिया और एक तो सुनूं और तुम और एक मैं। आज तक मैं बच्चों के सस्ता और हम लोग न हो तुम्हारे बच्चे। क्यों नहीं समय तुम अपना बच्चा पूरा। अच्छा, नमाज का वक्त हो रहा है और हम नमाज पढ़ने जा रहे हैं। जाओ, और तुम लोग किसी रहना जा तो अल्लाह मियां के घरे नहीं। अल्लाह मियां की खाट के नमाज जाओ खाट के पड़ो के हाट के जाओ नहीं ठाट के पड़ो। अरे हाट के पड़ो ना हाट के पड़ो जो खाली ठाट के पड़ के आने चाहे 360 के पड़े। अच्छा चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम चाय वाला भाग चाय वाला को ला के ले चाय वाला भाग गरीब डोर के बाद सुनो। अब ठाकुर धर्मेंद्र सिंह अपने हवेली में बैठे हैं मौज से दोनों, और उस लौंडिया के बारे में सोच रहे हैं अंड बंड काम करने के लिए। लेकिन सुनो, नहीं तो भीख मांगा अल्लाह के नाम पर। और हाजी साहब ने भी मदद की और रुपया लेकर के ये पहुंच रहा है। और अपने घर पहले अपने घर अपनी माँ से बताया कि मैं पैसे ले आया हूँ। अपने माँ को साथ में लेता है और पहुंच जाता है ठाकुर की हवेली पर बहन को छुड़ाने। मगर जब छुड़ाने जाता है तो ये दोनों कुकुर कैसे चाल चल रहे हैं। अरे बहुत हरामी शैतान जैसा। एक काम करो, इनके सारे के लाल साथ छोड़ दो। हाँ चलो चलिए बेटी वाला रक्षा निकाल लीजिए। बेटी वाला रक्षा नहीं। खड़बड़ खड़बड़ दौड़े। एक काम करो, चलो चली भट्ठा से गधा चुरावा ले चलो, कल की बारम बेच लीजिए। तुम पकड़ी जाओ माता चलो तुम चलो मेरे साथ। न तो आए न पैसा, बताया कि मिला है नहीं। माँ, बेटा तू आ गया? हाँ माँ, मैं आ गया। माँ, मैंने कहा था कि जब तक मैं पैसों का बंदोबस्त नहीं कर लेता मैं तुम्हें अपनी शक्ल नहीं दिखाऊंगा। देखो, मैं ये सारा पैसा बंदोबस्त कर लिया। आप भी बस्ती के अंदर मैंने